अध्यक्ष शंकर प्रसाद, बिहार के समस्त धानुक पुत्रों, क्रांतिकारी अभिवादन। जय बाबा महतो साहब। सर्वप्रथम अखिल भारतीय धानुक महासंघ की ओर से जातीय जनगणना की सर्वदलीय फैसला लेने एवं उसके लिए 500 करोड़ का बजट प्रावधान करने हेतु बिहार के सामाजिक क्रांति के अग्रदूत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। वर्ष 1931 की जातीय जनगणना के बाद वर्षों से जातीय जनगणना की मांग हो रही थी। ऐसे में बिहार के क्रांति पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी का सर्वदलीय प्रयास एवं जातीय जनगणना का फैसला लेना काफ़ी उचित स्वागत योग्य फैसला है। जातीय जनगणना का विरोध भी कुछ लोग कर रहे हैं तथा बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि जाति को राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। जातीय जनगणना से विकास नहीं होगा। मैं जातीय जनगणना के विरोधियों से कहना चाहता हूं कि जाति को राजनीति न हो, लेकिन क्या समाज जाति आधारित होगा? क्या जाति आधारित कर्म का सामाजिक कानून होगा? क्या जाति आधारित शोषण होगा? पहले जाति आधारित समाज समाप्त करो, शोषण समाप्त करो, तो जातीय जनगणना की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुनः जातीय जनगणना से मानव विकास सूचकांक तय होगा तथा उस सूचकांक के आधार पर लोकतांत्रिक देश भारत में समानता के अवसर हेतु कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका में प्रतिनिधित्व तय होगा। विकास के नए मापदंड तय किए जा सकते हैं। विकास की प्राथमिकता तय की जाएगी। इसलिए जातीय जनगणना मानव विकास सूचकांक से जुड़ा है। आज हम सब जातीय जनगणना नहीं होने से भ्रम में हैं तथा जातीय शोषण एवं अधिकार में भ्रामक स्थिति है। राजनेता अपने राजनीति के तहत एक जाति वालों को दूसरे जाति से लड़वा रहे हैं अथवा जाति समूह बनाकर रणनीति कर रहे हैं। जातीय जनगणना से यह भ्रम दूर हो जाएगा तथा नई राजनीतिक समीकरण बनेगा जो सुधार एवं बदलाव का क्रांतिकारी कदम होगा। आज हम धानुक समाज भी भ्रम में हैं। मेरे समाज का दावा है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या है, कम से कम 30 विधायक पैदा कर सकते हैं। हमारा शोषण कुर्मी ने किया, यह भी गणित है। हमारे समाज से अमात एवं केवट उपजाति को अलग रखा गया। धानुक जसवार में एकता स्थापित नहीं होने दिया गया, जबकि दोनों की सामाजिक रीति रिवाज एक समान है। कई जिलों में धानुक कुर्मी का जातीय सर्टिफिकेट मिलने के वजह से नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाते। बिहार में ओबीसी आरक्षण का कर्पूरी फार्मूला है। 2 वर्ग पिछड़ा एवं अति पिछड़ा धानुक अति पिछड़ा में है, लेकिन अगर कास्ट सर्टिफिकेट में धानुक कुर्मी लिखा होता है तो वह अति पिछड़ा का लाभ नहीं ले पाता। ठीक उसी तरह राज्य के 35 से 40 विधानसभा सीटें पर हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है, लेकिन विधायक पिछड़ा कुर्मी बनते हैं। संसदीय चुनाव में बिहार के 5-6 सीट पर अकेले दम पर चुनाव जीतने की ताकत रखते हैं। भागलपुर, झंझारपुर, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय, मुंगेर, बेतिया, शिवहर, लेकिन जीतता कौन है? गैर धानुक। धानुक केवल मतदाता है। इसलिए तमाम परिस्थितियों को देखकर अखिल भारतीय धानुक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं शंकर प्रसाद समस्त धानुक पुत्रों से जसवार, अमात, केवट के साथ साथ सभी उपजातियों से अपील करता हूं कि कुर्मी कहलाने में गौरवान्वित महसूस करते हो तो करें, लेकिन जातीय जनगणना में केवल धानुक शब्द ही लिखाएं, न कि धानुक कुर्मी। ऐसा करने से मात्र से धानुक समाज का जनसंख्या वास्तविक पता जिलावार, विधानसभा वार हो पाएगा तथा धानुक समान का विकास से सूचकांक भी तय होगा। मैं समस्त धानुक वीरों से बाबा महतो के कसम खिलाकर अपील करना चाहता हूं कि धानुक समाज में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अग्रणी परिवार अगर धानुक नहीं कहकर खुद को धानुक कुर्मी कहलाने में गर्व महसूस करता है तो उसे सामूहिक रूप से समझाए, उन्हें चिन्हित करे तथा समझाने में सामाजिक राजनीतिक बहिष्कार करें, क्योंकि ऐसे लोग ही समाज के असल दुश्मन होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने जीवन के अंतिम समय में कठोर टिप्पणी किया था
कि मेरे सामाजिक सुधार आंदोलन का असली दुश्मन पढ़े लिखे जमात हैं, जो अवसर का जातिगत लाभ लेते हैं तथा मिल जाने पर जाति से दूरी बना लेते हैं। इसलिए बिहार के समझदानुक ब्यूरो इस जातिगत जनगणना में यह कहावत सिद्ध करना है कि पैर नहीं खींचो वरना हाथ पकड़ो, समाज के विभिन्न उपजातियों को जागरूक करे, संकलित करे तथा जनगणना में केवल धानुक शब्द ही लिखवाया जाए। जय बाबा महतो साहब, जय फणेश्वर नाथ रेणु, जय रामफल मंडल, जय वीर स्वतंत्रता सेनानी, जय धानुक समाज, जय हिंद, जय भारत।